हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना सच्चा ज्ञान चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि एक तोते के जोड़े के द्वारा कही गई है तथा अंत में एक ऐसी सीख तोते के द्वारा बताई गई है जो आपके परिवार के लिए खुशहाली लेकर आएगी। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में तोते का एक जोड़ा रहता था। वह तोता अपने बच्चों के साथ बड़ा ही खुश रहता था। उसका जीवन बहुत खुशहाली के साथ बीत रहा था। जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी। तोते के बच्चे बड़े ही सुंदर एवं मनमोहक थे। तोता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था, पर यह खुशी तोते के जीवन में ज़्यादा समय नहीं रही। एक दिन एक शिकारी उसी जंगल से जा रहा था। उसने जब तोते के सुंदर मनमोहक बच्चों को देखा तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ एवं उसने सोचा कि आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जो मुझे आज से रंग बिरंगे तोते के बच्चे दिखे, जो कि शिकारी ने पहले कभी ऐसे बच्चे नहीं देखे थे। शिकारी ने मन ही मन सोचा, मैं इन बच्चों को राजा के दरबार में लेकर जाऊंगा, जिससे राजा मुझे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेगा, जिनसे मेरा परिवार खुशहाली से जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा सोचकर शिकारी तोते के बच्चों को पकड़ लेता है एवं राजा के दरबार में ले जाता है। शिकारी दरबार में पहुंचकर राजा से कहता है, राजा, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दुर्लभ पक्षियों का जोड़ा लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। राजा ने शिकारी को दिखाने के लिए कहा। जैसे ही शिकारी ने तोते के बच्चों को राजा के सामने पेश किया तो पूरा दरबार रंग बिरंगे तोते के बच्चों को देखकर मनमोहक हो गया। ऐसे बच्चे पहले किसी ने नहीं देखे थे। राजा ने आदेश दिया कि शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इन बच्चों के बदले में दिया जाए। शिकारी अपनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दरबार से चला जाता है। राजा तोते के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर स्वर्ण का पिंजरा तैयार करवाता है तथा 2 सैनिक हमेशा बच्चों की देखभाल के लिए चुनता है। तोते के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन रोज तैयार होता था तथा बच्चों ने रोज महल में घुमाया जाता था। राजा का तोते के बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन तोते के बच्चे आपस में बात करने लगे कि देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है कि हमें इतनी अच्छी जगह रहते हैं, जहाँ हमारे लिए इतनी सुख सुविधाएं हैं, कोई भी महल छोड़कर नहीं जाए। तभी दूसरे तोते के बच्चे ने कहा, भाई, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ऐसा जीवन मिला। उस समय गुजरा ही था कि एक दूसरा शिकारी राजा के लिए एक बहुत ही सुंदर बंदर का छोटा बच्चा दरबार में लेकर आता है तथा राजा से बोलता है, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर बंदर का बच्चा लेकर आया हूँ, जिसे देख कर आप बहुत खुश हो जाएंगे। राजा ने शिकारी से बंदर का बच्चा दिखाने के लिए कहा। जैसे ही शिकारी ने बच्चे को अपने जाल से निकाला तो सभी उपस्थित लोग बंदर के बच्चे को देखकर मनमोहक हो गए तथा राजा बंदर के छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और शिकारी को स्वर्ण मुद्रा एवं वस्त्र देकर विदा किया। बंदर के बच्चे के दरबार में आने से सभी लोगों का ध्यान बंदर के बच्चे पर ही लग गया। बंदर के बच्चे के आने से तोते के बच्चों से राजा तथा सभी लोगों का प्रेम अब पहले जितना नहीं रहा। पहले जितना राजा तथा अन्य लोग तोते के बच्चों पर ध्यान देते थे, वो अब नहीं देते थे। एक दिन तोते के दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि भाई, अब हमारा पहले जैसा जीवन नहीं रहा। बंदर के आने से राजा अब हमें पहले जैसा प्रेम नहीं करता तथा हमारी सुख सुविधाएं भी पहले जैसी नहीं रही। तभी दूसरा तोता बोलता है, भाई, कभी भी जीवन में एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है। हमें जीवन में अच्छे समय का घमंड नहीं करना चाहिए तथा बुरे समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कुछ समय गुजरता है तथा बंदर का बच्चा बड़ा हो जाता है।
तथा वह सभी को काटने लगता है तथा राजा के दरबार में इससे परेशानी होने लगती है। ऐसा देख राजा निर्णय लेता है कि इस बंदर को अब हमें जंगल में छोड़ देना चाहिए। राजा के आदेश से बंदर को जंगल में छोड़ दिया जाता है तथा वापिस सब लोगों का प्रेम तोते के बच्चों के प्रति बढ़ जाता है, जिसे देखकर तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं कि कभी भी समय एक जैसा नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा हमें इनका मजबूत रहकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।